केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश व बिहार का विकास तेजी से बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। यह देश के तेजी से विकास का द्योतक है। वे जहानाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा, देश का अगर विकास करना है, विकसित भारत 2047 में बनाना है, तो पूर्वांचल का विकास, पूर्वांचल का गेटवे है बिहार। अब टेकअप करेगा विकास की जहाज, चाहे यहाँ इन्वेस्टर अब आने को तैयार। और बिहार की विकास की गति आज 13%, 12.5% की गति से बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया का जीडीपी की रफ्तार, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, 1% माइनस से लेकर के 4% तक मैक्सिमम, लेकिन भारत का दुगना है। और ये गति कोरोना काल से कभी रुका नहीं। उन्होंने गरीबी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, जबकि मोदी सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इंदिरा गांधी ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस पैरामीटर पे काम किया, गरीबों को घर दिया, बिजली दिया, शौचालय दिया, गैस का चूल्हा दिया, इस कई चीज, 5 लाख का इलाज दिया, अनाज दिया, जिसके कारण उस पैरामीटर को फुलफिल किया। 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। केवल देश में 19 करोड़, 19.5 करोड़ 11 के आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण घर हैं। उसमें 10.5 करोड़ घर को जीविका के साथ जोड़ने का काम, और 3 करोड़ दीदियों को लाखपति दीदी बनाने का। जो लोग चुनाव में कहा कि ये 10,000 रुपया प्रलोभन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये 10,000 रुपया प्रलोभन नहीं, ये 10,000 रुपया गरीबों को एक जीविका के फ्रेम में लाने के बाद उनकी आमदनी को बढ़ाने का एक तरीका और उस पे काम बड़ा तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जापान को छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है कि दुनिया में आज हम जापान को भी पीछे छोड़कर के चौथे नंबर में आ गए, और भारत आगे हम 27-28 तक तीसरे नंबर में भी हम आएंगे। जी, अर्थव्यवस्था आज देखा जाए कि पूरे दुनिया के जीडीपी में मेरा केवल 2% का योगदान था। आज
3.7% का योगदान है। आज एक्सपोर्ट जब हम आए थे तो केवल 19 लाख करोड़ का था। आज 80 लाख करोड़ से ऊपर में। केवल वही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड रिजर्व में हम 4 गुना 14 से बढ़े। जो लोग नौकरियों की बात करते हैं, आज 30 करोड़ से ऊपर लोग EPFO नंबर के साथ रोजगारी कर रहे हैं। प्राइवेट में दिखाई नहीं देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से भी बढ़ने की बात कही। वो उनके चश्मे बदलने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई देश बढ़ा नहीं। आज पटना से हम यहाँ कुछ मिनटों में पहुंचे, आधा घंटा। अमेरिका इसलिए नहीं वहाँ की सड़कें अच्छी है कि धनी है, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हुई इसलिए धनी है। आज भारत रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और वेववेज सब में दुनिया में अपना एक स्थान प्राप्त किया है। और बिहार 5 साल में विकास, अब कोई चाहे तो जहानाबाद में भी इंडस्ट्री लगाएगा, उसे अब कोई एक्सटॉर्शन करने वाला अगर आएगा तो उसका खैर नहीं, चाहे कितना बड़ा डॉन क्यों ना। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि बिहार का विपक्ष स्टेशन में चला गया। विपक्ष के नेता दुनिया की सैर कर रहे हैं, बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं है। और उनके सांसद स्टेशन में यादवों को गाली दे रहे। यादव कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी। यादव कोई बंधुआ मजदूर नहीं। मुसलमानों को सोचना चाहिए। बेटा मुसलमानों को, मुसलमान गुलामी करे। एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास हम करते रहे। पटना गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की छात्रा का गैंग रेप व हत्या के बाद प्रदर्शन के मामले के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये आप जो भी ऐसा काम किए हैं, कानून के हाथ लंबे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो जहां भी रहेंगे खोज निकाल कर। ये कहा जा रहा है कि पुलिस उसे वो पॉइजनिंग केस। नीतीश की सरकार आज तक किसी गुंडे को, बलात्कारी को प्रश्रय न दिया है।
निजी कार्यक्रम में जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रहलाद भारद्वाज के कार्यालय में संवाददाताओं से रूबरू थे, जिन्होंने सभी बिंदुओं पर जवाब दिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक